देखो 9 सुपर पावर्स। पहली चीज है जाप। जाप से क्या होता है, हम जब जाप करते हैं ना, तो जाप से हमारी 3 वाणियां काम करती है। पहली वाणी का नाम वैखरी, जिसको हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं वैखरी। दूसरी है पश्चंती, जिसमें बोला नहीं जाता, केवल होठ हिलते हैं। और तीसरी वाणी है परा। इस परा वाणी में मन काम करता है हमारा। मन एक एलिमेंट है। ये जाप के अंदर क्या है, जाप के द्वारा हम हमारे मन को कन्वर्ट करते, किस चीज में, एकाग्रता में। एकाग्रता में कन्वर्ट हुआ हुआ मन अधिक पावरफुल हो जाता है, और अधिक पावरफुल हुआ मन अधिक हमारे शरीर को, हमारी सोल को, हमारे चित्त को, हमारे अहंकार को और ज्यादा पावर करते हुए हमें आध्यात्मिक और भौतिक कार्य की तरफ अच्छी तरह से प्रेरित करता है। यह है जाप। उसके बाद में ताप। ताप का अर्थ है, जाप से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उसको मैग्नेट फोर्स में कन्वर्ट करने का नाम ताप है। और वही उत्पन्न हुआ मैग्नेट फोर्स ग्रेविटिकल फोर्स में कन्वर्ट होता है। और यही ग्रेविटी, चाहे वो पृथ्वी की हो, ऑर्बिट की हो, चाहे हमारे अंतर मन की हो, यह ग्रेविटी हमें केवल मानव से नहीं, महामानव की तरफ ले चलती है। और हमारी यही यात्रा है कि हम मानव नहीं, महामानव बने, जिसके अंदर उसके बाद में हवन। हवन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके अंतर्गत यज्ञ कुंड में, अग्नि में वनस्पतियों का चूर्ण, तरह तरह की वनस्पतियों का सप्लीमेंट, इसके साथ में धृत यानी घी, इसका हवन किया जाता है। और इसके साथ एक चीज और जुड़ी है, उसका अर्थ है मंत्र। मंत्र का अर्थ है मननात् प्रणयते, मननात् क्रियते, सब मंत्र। मंत्र का अर्थ ये भी है कि मीटिंग। हवन के द्वारा हम एक मीटिंग बनाते हैं। मीटिंग यानी एक जगह पे मिलना, और एक जगह पे हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी मंत्र रूपी, हमारी शब्द रूपी फ्रीक्वेंसी एक जगह पे मिलके एक ऐसा वातावरण बनाती है कि जिसके द्वारा हम हवन की अग्नि में जो भी एलिमेंट डालेंगे, उससे जो पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रकार का है। एक हम चिमनियों में देखते हैं, ये चिमनियां रहती है कल कारखानों में, या रहती है मोटर गाड़ियों में। मोटर गाड़ी की जो चिमनी है, उसमें से जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे हम CO कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आप लेना नहीं चाहेंगे। आप हवन के पास बैठ के सुगंध लेना चाहेंगे, लेकिन किसी कार के पास जाके बैठ के उसकी चिमनी को सूंघना नहीं चाहेंगे आप, क्योंकि आप बोलेंगे अरे नहीं, ये नहीं चाहिए। वैसे कल कारखानों के अंदर से निकलता हुआ धुआं, जो CO2 और CH4, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, टेट्रामीथेन, इन जैसे घातक परमाणु एलिमेंट्स वाला धुआं, जिसको आप लेना नहीं चाहेंगे, उससे बेहतर है कि हम हवन के पास बैठे। अच्छा, हवन में एक और दूसरी क्रिया क्या होती है, हमारे वैदिक आस्था कहती है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। हम हवन में जो कुछ भी डालते हैं वो परमाणु बन के ऑर्बिट में पहुंचता है। फिर ऑर्बिट में क्या होता है, हमारा जो सन है, सूर्य भगवान, वो 2 क्रियाएं हमेशा करता है। एक क्रिया है प्रग्वर्य और एक है ब्रह्मोदन। प्रग्वर्य क्रिया में क्या करता है वो, प्रग्वर्य क्रिया में वो करता है कि धरती का जितना भी उष्मा है वो भाप बन के, जब भाप कैसे बनता है, वो सूरज की गर्मी से, यानी सूरज भगवान की उसमें भूमिका है कि वो प्रग्वर्य क्रिया यानी उस धरती की सारी उष्मा को सोख लेता है। और फिर विशिष्ट समय में जब हवा का कम दबाव का पट्टा जून जुलाई अगस्त में निर्माण होता है, उस समय उसी ऊर्जा को वो जल के द्वारा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा पूर्ण पृथ्वी पर अन्नौषधि के रूप में पहुंचाता है। और उसके बाद में हरियाली चालू होती है, वृक्ष बनते हैं। यह क्रिया ब्रह्मोदन की कहलाती है। तो हवन के द्वारा यह प्रग्वर्य और ब्रह्मोदन की क्रिया और ज्यादा गति से होती है। और ज्यादा गति से होने की वजह से यह ब्रह्मोदन और प्रग्वर्य की ये क्रिया, इसमें सन्निहित ऊर्जा, ये पावर, ये क्षण प्रतिक्षण ऑर्बिट को और अधिक पुष्ट करती है। जिसकी वजह से जो आजकल जो ग्रीन हाउसेस हो रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से तरह तरह की गैसों से मिश्रण से ओजोन की परत में जो छेद हुआ है, जिसकी वजह से सूरज की निगेटिव वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, जो धरती तक कम पहुंचनी चाहिए थी, वो ज्यादा वेग से पहुंच रही है।
जिसकी वजह से तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तापमान में ज़्यादा वृद्धि होने की वजह से डिग्री सेल्सियस में बढ़ रहा है, उसकी वजह से घातक प्रकार की बीमारियों का संक्रमण हो रहा है। और भी कई ऐसी चीज़ें हो रही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय औष्णीकरण, भूमंडलीय औष्णीकरण इसके लिए समाहित है। तो हवन के द्वारा हमारी ऋषि मुनि की मान्यताएं है, हमारी वैदिक मान्यताएं है कि यह ऊर्जा हवन के द्वारा, प्रज्वल्य के द्वारा सूरज के उच्चिष्ट अंश के अंदर, जो ऑर्बिट के एक विशिष्ट स्थान पर जहां ओजोन का लेयर होता है वहां तक पहुंचती है और उस लेयर को पुष्ट करने का काम करती है। यह हो गया हवन। उसके बाद में आरती। आरती का मतलब क्या है? सुपर 9 पावर में आरार्तिक्यम स आरती, आर्त स्वरानुक्रियते इति आरती। हम आरती के द्वारा हमारा आर्त स्वर, हमारे मन की भंगिमाएं, हमारा वो संक्षेपण, हमारी वो चेतना, हमारा उत्पिषण अपने ईश्वर तक हम पहुंचाते हैं। हम आर्त स्वर से कहते हैं उसे, हे ईश्वर हमें उस योग्य बनाओ, हम महामानवता की उस सीढ़ी पे चढ़ सके जहां से हम आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक कार्य के द्वारा हम सृष्टि को पुष्ट कर सके। यह है आरती। आरती के बाद में है प्रार्थना। प्रार्थना एक तत्व है कि भाई प्रेरित करती है वो प्रार्थना। हम जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं अंतर मन से, तो हम ऑर्बिट के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और हमें करना चाहिए। हम यूनिवर्सल के लिए जीना चाहिए। कुछ समय ऐसा आने वाला है कि यूनिवर्सल में रहने लायक ऊर्जा नहीं रहेगी, यूनिवर्स में रहने लायक जगह नहीं रहेगी, यूनिवर्स में पीने लायक पानी नहीं रहेगा, यूनिवर्स में ऐसी कई चीजें हैं जो हमको आज सहज में मिल रही है वो नहीं मिलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थित, प्रअर्थित, भाई प्रेरणा के अंश के द्वारा, प्रेरणा के अर्थ के द्वारा हमको हमारी सन्निहित ऊर्जा को ईश्वर तक पहुंचाना है। कौन सा ईश्वर? वो जो तुम में है, मुझ में है, प्राणी में है, वनस्पति में है, हर चेतना में, कण कण में है। वो है प्रार्थना। प्रार्थना के बाद में है स्तोत्र। स्तोत्र के दो स्वर है, एक स्तोत्र है, एक स्त्रोत है। स्त्रोत यानी किसी चीज का प्रवाह, किसी चीज का जमाव। तो वो जमाव, उस स्तोत्रों के अंदर में कई प्रकार की वाइब्रेशन है, कई प्रकार के स्वर है जो डेसिबल में, हर्ट्ज में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हरि ये अ उ म, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वह व्यक्तिगत संज्ञा है जिसके द्वारा हम स्वर की डेसिबलता को, स्वर की हर्ट्जता को एक विशिष्ट प्रकार का आयाम हम दे सकते हैं। ओम का दूसरा आयाम सुनिए, यह है उस व्यापकता का स्वरूप जो स्वर को एक विशिष्ट प्रकार का विभाजन देता है। यह स्तोत्र के द्वारा संभव होता है और यह संभवता बनते बनते धीरे धीरे हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी चेतना, हमारा वर्ग, हमारा संवेग, हमारी स्थिति और हमारा उद्वेषण, ये उस आयाम की तरफ जाता है कि जहाँ हम महामानव की उस सीढ़ी पे पहुंच जाए कि जहाँ पे हम यद पिंडे तद ब्रह्मांडे आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, कि हर किसी में हम हमारी स्थिति को महसूस करें कि इसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ। इससे होगा क्या? महामानवता की वो सीढ़ी शुरुआत हो जाएगी, वो प्रोक्षणीय वो स्थिति शुरुआत हो जाएगी कि जिसके द्वारा हम जन चेतना को एक व्यापक स्वरूप दे सकेंगे। और वही स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय औष्णीकरणता का समीकरण में एक समूह रूप से, एक आंदोलन रूप से जमा हो जाएगा और फिर वो कन्वर्ट होगा मेडिटेशन में। ये मेडिटेशन क्या चीज है? ये मेडिटेशन यानी केवल ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। देखिए संसार में कई लोग ध्यान करते हैं, कोई बोलता है मुझे बच्चा चाहिए, बच्चे का ध्यान है, कोई बोलता है लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी का ध्यान है, कोई बोलता है घर चाहिए, घर का ध्यान है, कोई बोलता है मुझे पैसा चाहिए, पैसे का ध्यान है। तो हर आदमी मेडिटेशन कर रहा है, हर आदमी हर क्षण कर रहा है। कोई विद्यार्थी पढ़ाई के लिए मेडिटेशन कर रहा है, एक व्यापारी पैसे के लिए मेडिटेशन कर रहा है, एक डॉक्टर पेशेंट आने के लिए मेडिटेशन कर रहा है। हर जगह रोना है, रोना रुदन चालू है और यह मेडिटेशन ध्यान है। लेकिन यह मेडिटेशन संसार के उन
तत्वों के ऊपर है कि जहाँ से केवल हमारी कुछ व्यक्तिगत आधानताएं ही समाहित होती है। तो हम उस मेडिटेशन में जाए कि जिस ध्यान के द्वारा हम पृथ्वी का परिमाणिक स्वरूप, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा ही अंश स्वरूप है। तो पृथ्वी का परिमाणिक स्वरूप, उसकी आधानता और उसकी संप्रेक्षणा को हम अच्छी तरह से जान सके और उसी स्थिति को धारणा में कन्वर्ट करते हुए, मेडिटेशन को धारणा में कन्वर्ट करते हुए आखिरी की जो स्थिति है जिसे कहते समाधि, समाधि, जो आधि, व्याधि और उपाधि में सम है, वो समाधि, समाधि, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार की व्याधियां है जिसमें जो सम रहे वो है समाधि। समाधि वो सम रहे और सम रहा हुआ पुरुष ही, सम रहा हुआ व्यक्ति ही ब्रह्मांड को वह गति दे सकता है कि जिसके द्वारा भूमंडलीय औष्णीकरण, ग्लोबल वार्मिंग का आधान स्वरूप, उसकी एकता के संप्रेक्ष्य के अंदर जन आंदोलन का व्यापक स्वरूप तैयार होगा। ओम सुशांतिर्भवतु।